तो क्यों ना इस रक्षाबंधन पर घर की बनी हुई हेल्दी मिठाई ट्राई की जाए, और वो भी गेहूं के आटे से। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो आगे की रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, इस रसीली मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी गेहूँ का आटा। नॉर्मल रोटी का ही आटा लेना है और इसमें डालेंगे 1 पिंच नमक, जो मीठेपन को बैलेंस करता है। इस वजह से हम हल्का सा नमक डाल देते हैं और इस नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसका घोल तैयार करने के लिए हमें पानी नहीं डालना है। मैंने यहाँ पर ली है आधा गिलास छाछ। अगर आपके पास दही है तो आप दही ले लें, और अगर आपकी छाछ या दही खट्टा हो तो आप उसमें पानी मिला लें। और इसी से हमें ये घोल तैयार करना है। घोल को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो आप धीरे धीरे करके ही डालें, एक साथ ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये गीला हो जाएगा। मतलब हमें भजिए वाला घोल करना है, जिस तरह से हम पकौड़े बनाते हैं उस तरह का घोल तैयार करना है। और ये मैंने छाछ वाले ग्लास में थोड़ा सा पानी डाल दिया था, तो मैं उसे भी डाल दूँगी। अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है एक ही डायरेक्शन में, और लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। एकदम सॉफ्ट और स्मूथ इसका हमें घोल तैयार करना है। घोल तैयार करके हमें इसे कम से कम 2 घंटे के लिए रखना होगा, और उसके बाद फिर हम हमारी मिठाई बनाएंगे। और आप देखिएगा, एकदम रसीली और आटे की बनी हुई, मतलब यकीन मानिए आप, लगेगा ही नहीं कि ये हमने आटे की बनाई है। तो ये यहाँ पर 2 घंटे हो गए हैं, और अब मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, और इसमें 1 कटोरी ही मैं पानी डाल दूँगी। तो ये मेरी 1 कटोरी आटे का मैनेजमेंट है। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो आप चाशनी भी ज़्यादा बनाइए, और अगर आप आटा ज़्यादा लेते हैं तो उस हिसाब से सभी चीज़ें लें। तो अब यहाँ पर मैंने चाशनी को बनाने के लिए रख दिया है, और हमें चाशनी भी ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी है, बिल्कुल गुलाब जामुन वाली चाशनी। अगर आपने गुलाब जामुन बनाए हैं तो आपको पता है ही। तो यहाँ पर हमारी चाशनी भी बनकर तैयार है, और अब एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर हल्की सी उंगली पर चाशनी लेना है, लेकिन ठंडी होने के बाद, नहीं तो हाथ जल भी सकता है। और इस तरह से हम उंगलियों पर लगाएंगे, उंगली अच्छे से चिपक जाती है, मतलब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे, और फिर से आ जाते हैं हम हमारे घोल की तरफ। तो हमारा घोल भी ये अच्छे से सेट हो गया है, और अब हम इसमें मिलाने वाले हैं कुछ और टेस्ट बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने इसमें डाला है 1 चम्मच खोपरे का बूरा, जो नारियल का बूरा होता है, वो हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे, जिससे हमारी मिठाई और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और इलायची पाउडर डाल देंगे 1 पिंच के बराबर, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका घोल थोड़ा सा गाढ़ा लगता है आपको, तो आप पानी मिला लें। बाकी मेरा घोल जो है वो एकदम सही है। इस मिठाई में हमें ना ही तो सूजी मिलाने की ज़रूरत थी, और ना ही कोई हमने इसमें मैदा मिलाया है। सिर्फ और गेहूं के आटे से ही हम पूरी मिठाई को बनाएंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 पिंच बेकिंग सोडा। जो खाने वाला सोडा होता है वही लेना है। अब हल्के हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे। अब ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से इसे फेंटना नहीं है। और अब यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, और अब हम इसे बिल्कुल पकोड़े वाले टाइप से ऑयल में छोड़ेंगे। इस तरह से, या तो आप चम्मच से डाल दीजिए, या फिर आप हाथों से भी डाल सकते हैं। और जितना हो सके इसे गोल गोल शेप में ही डालें। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि चिपक रहे हैं या फिर टूट रहे हैं, ऐसी कोई शिकायत नहीं है। बस आपको ऑयल में छोड़ना है, और इस तरह से फूल कर ये ऊपर आ जाएंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो ये हमारे पकोड़े अच्छे से फ्राई हो गए हैं, और बस इस तरह का हमें इसे रखना है। और अब हम इसे निकाल लेंगे, किसी भी छन्नी या वाटर पेपर पर निकाल लेते हैं। एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट और फूले फूले बनी है हमारी मिठाई। यूँ कहे तो हमारे गुलाब जामुन ही है, एकदम रस भरे। और जो ये चाशनी मेरी ठंडी हो गई थी, तो मैंने इसे हल्का सा गर्म और किया है, क्योंकि गर्म चाशनी में ही हमें डालना है, नहीं तो ये इसमें चाशनी अच्छे से अब्जॉर्व नहीं हो पाएगी। तो अब हमें इसे अलट पलट भी करना है। ऐसा नहीं है कि बस डाल के और ऐसे ही छोड़ देना है। चाशनी पूरी तरह से हमारे पूरे पकौड़े में अंदर होना चाहिए। और डालते से भी ऐसा नहीं है कि डाल दिया है और हमने निकाल लिया है, इसको हमें चाशनी में ही रहने देना है। अगर इसमें चाशनी कम है तो आप इसे अलट पलट बार बार करते रहें। तो ये लीजिए, हमारे गेहूं के आटे की एकदम रस भरी मिठाई, यानी कि रस भरे गुलाब जामुन बनकर तैयार है। आप देख ही सकते हैं कितने फूले फूले हैं और सॉफ्ट भी है। कोई भी त्यौहार हो तो आप एक बार इस आटे की हेल्दी सी मिठाई को ज़रूर ट्राई कीजिए।
और अगर आप वाकई में इस मिठाई को बनाना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि जैसे छाछ में ही आपको इस घोल को तैयार करना है। छाछ या दही कुछ भी ले सकते हैं। और एकदम सॉफ्ट चाहते हैं तो घोल को मीडियम रखें, मतलब ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और एकदम ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो अंदर से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। और इसको 2 घंटे के लिए तो सेट होने के लिए रखना ही है। और 1 पिंच बेकिंग सोडा डालना ना भूलें। और अगर आपने इस रेसिपी को पसंद किया है तो आगे की और भी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस रेसिपी पर भी एक लाइक कर दें और कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब जल्दी मिलते हैं आपके लिए एक और नई हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ब्लॉग देखने में भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ मेरे नए चैनल सीमा भाटी ब्लॉग को भी आप सब्सक्राइब कर दें। और जिस तरह से आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे उस चैनल को भी आप सपोर्ट कीजिए। तो इस त्योहार पर आप मुँह मीठा कीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपके लिए अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।